गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आप लोग आज के क्लास में चलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं कृपया उनके अपने चैनल एलजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे उनका हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा ऐसा वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स का बता चुके हैं। 1 मिनट आप लोगों को देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक इसके पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। ये एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का है, 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर का, इस अध्याय का 3.2 का 15 क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे। आज की वीडियो में 16 से आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं आज कितना सवाल हो पाता है। इसमें टोटल है 3.2 में टोटल सवाल आपका जा करके 22 सवाल है। 16 से शुरू करते हैं, देखते हैं जितना हो पाएगा। हो सके आज ख़त्म हो जाइए, देखते हैं कोशिश कर करके। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जो मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं मैट्रिक्स का, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे मेरा पिछला वाला जाकर वीडियो देखिए, उसमें सब क्लियर किया हुआ है। टोटल क्लियर किया हुआ है। और जो एकदम नया आ जाएंगे इस पे, तो हो सके उनको समझ में आए या न आए। अगर जिनको समझ में नहीं आता है कृपया पुराना वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसके बाद आपको उम्मीद करते हैं कि बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। चलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे आग्रह रहेगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यह क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 0 2। इसका जो एलिमेंट है सब हम लिख दे रहे हैं। 2 1 3। चलिए तो सीधे क्या करना है, प्रूफ डेट एक क्यू माइनस 6a स्क्वायर, एक क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। देखिए सवाल यही है, एक बार और मिला लेते हैं। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक, प्रूव डेट ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर इतना, 3 गुने 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, जहाँ i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ये सब का मान निकाले थे। सिद्ध करना कि इतना के बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम मान निकाल लेते हैं सब इकाई की। देखिए मान निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे आएगा, 1 गुने 1 करेंगे तब ए स्क्वायर आएगा, यानी इसी को 2 बार गुना कर देना है। 1 0 2 0 2 0 2 1 3।
अब फिर एक बार और इसी को लिख देंगे 102.020.213। ठीक है। सबसे पहले हम ए क्यू और ए स्क्वायर ये दोनों निकाल करके धर लेंगे ताकि हमको फिर इधर पुट करने में आसानी हो जाए। ए स्क्वायर निकलेगा, उसके बाद ए क्यू निकालेंगे, फिर ए से गुना कर देंगे ए स्क्वायर में, फिर ए से गुना करेंगे क्यू आ जाएगा। आगे हम ए स्क्वायर ए क्यू ले आते हैं। देखिए आप लोग, अब ए स्क्वायर लाए, ए गुने ए, यानी इसी को 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका गुना आप लोग जानते करते हैं। करने के लिए गुना में क्या करते थे, पहला का रो पकड़ेंगे, दूसरा का कॉलम पकड़ेंगे। चलिए देखिए, इसको में क्या करेंगे, पहला रो को, पहला कॉलम 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0, 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4, फिर 1 गुना 0 0, फिर 0, ये हो गया 0 के साथ, ये हो गया 2 के साथ, ये हो गया 2 गुने 0, फिर 0, पूरा 0 आ गया बीच वाला। फिर करेंगे उससे 1 गुना 2 2 प्लस 0 प्लस 3 दूनी 6। अब चलेगा ये 0 0 हो गया, 2 गुना 0 0, 0 गुना 1 2 गुना 0 और 1 गुना 2 के 2। यहाँ पे चलते हैं 0 गुना 0 0, 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया, 1 गुना 0 0। फिर चलते हैं 2 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 2 0, 2 इकाई 2 प्लस 1 इकाई 3 3। निचला चलते हैं, निचला रो 2 गुना 1 2 प्लस 0 गुना 0 0 प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 3 गुना ये हो 0। ठीक है, देखिएगा। ठीक, उसके बाद 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 0 गुना 1 0 प्लस 3 गुना 3 3 3। अभी कैसे कर रहे हैं गुना, यहाँ पे पूरा तेजी में हम कर रहे हैं, चूँकि हम पहले समझा चुके हैं। जब मैट्रिक्स बताए थे तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बढ़िया से बताते हैं, आप लोग जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम तेज़ी में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे कर दिए, यहाँ पे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन सिखाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे हम कैसे क्या कर रहे हैं उसको सिर्फ सोल्व करेंगे। जिनको मल्टीप्लिकेशन सीखना है मैट्रिक्स का, कृपया मेरा पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन सिखा। इसलिए बोल रहे हैं बार बार ना कि जो भी मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पुराना वाला वीडियो आगे सबसे पहले जा करके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें करा सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 आई बराबर 0। तो ए क्यू और ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो खाली पुट करने का रहेगा, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर 0 आता है कि नहीं। तो हम ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर कब आएगा, ए गुना ए, इसी को 2 बार गुना करेंगे तब ना ए स्क्वायर आएगा। देखिए गुना किए, इसको फाइनली लिखते हैं। फाइनली लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 5, 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 0 0 4 0, यहाँ पे 8 5 8 5 और 9 4 13। ये हो गया कितना, ए स्क्वायर का मान हो गया। अब हम निकालेंगे ए क्यू का मान। ठीक है, उधर निकाल के हम सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ए क्यू, तो ए क्यू कैसे आएगा, ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तब आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा
वो सबसे पहले इधर हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि स्पेस कम है तो इधर हम गुना करके यहाँ पे सीधे लिख लेंगे। चलिए, ए स्क्वायर कितना आया, ये क्यू निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को लिखेंगे 5 2 8, 5 2 8 0 4 0 0 4 0 8 5 13। ए क्यू में आगे ए स्क्वायर लिख दिया, देखिए ए स्क्वायर है, अब उन्हें ए करेंगे तब अपने ए क्यू आ जाएगा। ये ई वाला लिखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। चलिए तेजी में चलते हैं, देखिए 5 गुने 1 5 प्लस 0 गुना 0 0 प्लस 8 दूनी 16, फिर करेंगे 0 0 5 गुने 0 0 0 गुने 2 0 8 गुने 0 0, फिर इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 0 गुना 1 0 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। देखिए कुछ गलती तो नहीं हो गया, 1 मिनट। 5 दूनी 10 और 0 गुना 1 0 और 8 तिया 24, ठीक है। अब इसको कीजिए सेकंड रो को, तो 2 गुना 1 2, 4 गुना 0 0 और 5 दूनी 10, वहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0 गुना ठीक 0, फिर इससे गुना करेंगे लास्ट वाला में, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना 1 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 गुना 1 4 और 5 तिया 15। चलिए फिर करेंगे 8 गुने 1 8, ठीक है, 0 गुने 0 0 हो गया, 8 गुने 1 8, 0 गुने 0 और 13 दूनी 26। यहाँ पे करेंगे तो 0 प्लस ये हो गया 0, 8 से 0 में 0, ये भी 0 हो गया, और फिर आपका सामने हो गया 13 गुने 0 0। चलिए ठीक, फिर लास्ट वाला में करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 13 तिया 39। इसी को फाइनली हम लिख लेंगे, कितना आया है 6 5 11 21 आ गया, यहाँ पे 10 2 12 आ गया, और 8 6 14 34 आ गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 0 24 10 34 और 15 8 8 5 13 23 हो गया, 19 79 23 और कितना हो गया 40 40 10 50 5 55। ये ए क्यू का मान हो गया, ए क्यू का मान, देखिए ए क्यू का मान इधर लिख लेते हैं, फिर उधर मिटा लेंगे 0 8 0 34 23 55 40 10 50 5 55, ठीक। इसको आप लोग उतारना है उतार लीजिए। ए क्यू कैसे आया, ए स्क्वायर गुने ए के रूप में आया, ठीक है, गुना किए तो इसको फाइनली हम यहाँ पे लिख दिए। जिनको उतारना है उतार लीजिए जल्दी से, तेजी में जल्दी से आप लोग उतारिए अपना। चलिए मिटा रहे हैं इधर इस साइड।
अब देखिए लगभग सभी चीज़ का मान आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे इस समीकरण में। क्या करे कह रहा है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ए क्यूब कितना आ गया था, देखिए ए क्यूब हमको आया इतना, यहाँ पे उतार देंगे हट से। 21 12 34, 21 12 34, 0 8 0 0 8 0। उसके बाद 34 23 34 23 55, ये आपका आ गया जा करके क्या चीज़, ए क्यूब का मान। 6a², ए स्क्वायर में क्या करेंगे, 6 से गुना करना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या है, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ गया, यह ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान यह हो गया, तो इसको उतारेंगे। 5 2 8 5 2 8 0 4 0 0 4 0 8 5 13 8 5 13, ये हो गया। उसके बाद 7a, ए लिख देंगे, ए का मान है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। प्लस 2i, आई का जानवर कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डायगोनल एलिमेंट एक होता है। 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर की इसको ही बनाएंगे। जो उस ऑर्डर का चल रहा है उस ऑर्डर में हम बनाएंगे सबसे पहले। हो गया डायगोनल एलिमेंट। अब इधर उतार लिया आप लोग, जल्दी से उतारिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं इधर। देखते हैं एक लाइन और हट सकता है। इक्कीस 12 34 0 8 0 34 23 55। देखिए 6 × a, इस 6 से हर एक एलिमेंट में गुना होगा, गुना कर देते हैं। 6 5 30 6 दूनी 12 8 6 का 48, यहाँ पे 0 6 4 24 फिर 0, यहाँ पे 8 6 का 48 6 5 30 और फिर यहाँ पे 13 छक, ठीक है, 13 छक 78 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए उसके बाद 7 से गुना करके लिखिए। यहाँ पे 7 से गुना करेंगे सब में, प्रत्येक एलिमेंट में 7 0 14 7 0 14 0 7 दूनी 14 0, फिर 7 दूनी 14 7 का 7 सतिया 21। इसको तो 2 गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करें तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 2 2 हो जाएगा, तो 2 0 0 0 2 0, उसके बाद 0 0 2। समझ रहे आप लोग, कुछ नहीं किए हैं। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ए क्यूब की जगह ए क्यूब का जो मान निकल के आया था देखिए ये रख दिए हैं। ए स्क्वायर का मान इतना आया था, उसके पहले 6 है तो 6 लगा दिए, ये वाला ये लिख दिए हैं, 7 लगा दिए उसके पहले, देखिए कहाँ गया, यहाँ पर 7 लगा दिए, प्लस 2i 2 और y मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 पूरे 3 का ले लिए हैं। इसी को सोल्व किए हैं, इसको यहाँ पर उतार दिए हैं, ये गुना कर दिए हैं 6 से प्रत्येक एलिमेंट में, तो नया वाला ये आ गया है। 7 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना किए तो ये आ गया है, और 2 से गुना किए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये आ गया है। ठीक है, इतना आप लोग उतार लिए, इस साइड वाला मिटाने वाले हैं, उसके बाद इसी का इधर करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं इसको आगे। वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से उतारिए।
थोड़ा क्वेश्चन लंबा लंबा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप समझ में आ गया, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लंबा रहे और चाहे क्वेश्चन छोटा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको स्टेप सीख गए बस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स सिर्फ घट रहा है, बाकी ए और ए तीनों जुट रहा है, तो तीनों के आगे जोड़ के उसके बाद लास्ट में उसको घटा देंगे, तीनों के जोड़ देंगे, तीनों को जोड़िए। देखिए 21 सबका प्रत्येक का पहला एलिमेंट 21 और 7 28, 28 और 2 21 और 7 28 और 2 30, पहला एलिमेंट 30 हो गया। 12 12 और 0 12 हो गया, और इधर 12। आप लोग को जोड़ना हम बताए हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सब बताया हुआ है। 34 को 34 और 4 38 और 10 48, 48 बस 48 का 48 लिख दीजिए। यहाँ पे चलिए 0, इस 0 को इस 0 में जोड़िए, फिर इस 0 में जोड़िए, बात बराबर है। इस 0 को इस 0 में, फिर इस 0 में, यानी 0। उसका 34 ऐसे कीजिए ना, 8 8 4 12 22 22 22 और 2 24। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा में 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0। अब चलते हैं 34 और 14 कितना हो गया, 38 और 10 48, 48 वहाँ पे 0, यानी फिर 48 से यहाँ पे होगा। थोड़ा सा आप लोग सावधानी से कीजिएगा, जल्दीबाजी में कुछ गलत होने का चांस है। 34 और 14 48, 48 और 0, ठीक। फिर सेकंड लेंगे 23 और 7 30, 30 और 0, 23 और 7 30 और 0। तीसरे रह गया 55 55 और 1 56, 56 और 20 76, 76 और 2 78। फाइनली इतना मैट्रिक्स आ गया। इसमें घट जाएगा क्या चीज़, इसमें घट जाएगा आपका जाकर के 30 12 48 0 24 0 48 30 78। अब देखिए फाइनली क्या आ गया, देखिए ई प्लस में था, ई माइनस में, ई प्लस में, प्लस में, तो सब प्लस को एक साथ जोड़ दिए थे। ई वाला प्लस है, ई वाला प्लस है, ई वाला, जब तीनों के जोड़ करके इसको घटा रहे हैं तो देखिएगा ऊपर वाला मैट्रिक्स नीचे वाला मैट्रिक्स सेम है। देखिएगा प्रत्येक एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो टोटल जब एलिमेंट सेम है दोनों का तो घट करके क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचेगा, इसका मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखिए देखिए प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे, यही तो सिद्ध कर कह रहा है, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आया होगा। लास्ट में देखिए ई मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स दोनों सेम है, प्रत्येक एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है क्या, मैं 0 मैट्रिक्स बचेगा 3 गुने 3 ऑर्डर का। जैसे 0 मैट्रिक्स बचेगा इसको हम 0 बोल सकते हैं, यही तो सिद्ध करना था, 0 जो सिद्ध हो गया। इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको, लीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, यदि ए कोई एक मैट्रिक्स है, 2 गुने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ए, एंड आई बराबर होता है आई बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी 2 गुना 2 ऑर्डर का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताए थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम बताए थे कि उसका मेन डायगोनल होगा जो 1 होगा, ठीक है, और इसके अलावा जितना एलिमेंट है सब 0 होगा। फिर 2 गुने 2 ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
कह रहा है के का मान निकालिए। के का क्या मान होगा कि अगर ए स्क्वायर और के ए माइनस 2i, इस समीकरण दे दिया है कि इतना हो दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i, तो आपको के का मान निकालना है। तो कुछ नहीं है, चलिए समीकरण को हल करते जाएंगे और आंसर आते जाएगा। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ठीक है, ए स्क्वायर के मतलब इसी को 2 बार गुना होगा, कर देते हैं 3 4 -2 इसी को 2 बार गुना करते हैं। कर दिए, इस ए स्क्वायर ए गुना ए स्क्वायर, के नहीं पता है, ए का मान सीधे लिखेंगे फिर से 3 4 -2 ठीक है। उसके बाद -2 और आई बराबर क्या होता था, देखिए आई का मान दिया हुआ है, इसी को सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों को गुना कर लेंगे, उसके बाद इधर इक्वल करेंगे। तो दोनों को गुना कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, जो इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और -4 दूनी 8। ठीक, यहाँ करेंगे 3 दूनी 6 -6, 3 दूनी 6 -6 और 2 दूनी 4 +4 हो गया। 3 दूनी 6 -6 और 2 दूनी 4 माइनस प्लस करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर करेंगे 4 दूनी 8 -8, 4 दूनी 8 -8 और -2 +4 हो गया। ठीक, ये गुना हो गया फाइनल। इधर क्या करेंगे, के इंटू 3 4 -2 फिर देखिए 2 गुने और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 गुने 2 ऑर्डर का, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। कर लेते हैं 2 0 0 2। चलिए इधर साइड चलते हैं, अब इसको बढ़िया से लिख लेंगे, इस मैट्रिक्स को गुना के पर कितना आता है ए स्क्वायर बराबर, लिख लिए। देखिए लिख लेते हैं, 9 में से 8 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, ये दोनों सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर करेंगे तो कितना आएगा -4। एक बार और देखें, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, -6 + 8 -2 और ये दोनों करेंगे तो -4। ठीक, बराबर। अब देखिए 1 मिनट, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बराबर के उस साइड माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में कर देते हैं सीधे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ई साइड कर देते हैं, देखिए बराबर ये हो जाएगा के इंटू 3 4 -2 और -2। ठीक है, अभी कैसे हुआ देखिए, इसको सोल्व किया आया, बराबर के ई साइड था माइनस में, ए वाला सिर्फ मैट्रिक्स बराबर के इधर आएगा, जुट गया, ये अकेले रह गया। ठीक है, अब फाइनली ये बच गया। देखिए कैसे करेंगे,
अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस बताए थे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे एडिशन करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेकर जोड़ना है, सिर्फ बस जोड़ दीजिए। 1 और 2 तो 3, 1 और 2 3, -2 और 0 तो माइनस से 2 रह गया, 4 और 0 तो 4 रह गया, -4 और +2 कितना हो जाएगा -2। ठीक, ये आ गया फाइनली। एक बार और देख लेते हैं, 1 + 2 3, -2 + 0 -2, 4 और 0 4, -4 और +2 -2। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक मिनट, हम्म 3 4 -2 और -2, फाइनली ये समीकरण आ गया। ये दोनों को जोड़ करके ही आया, उधर बच गया जोड़। अब देखना क्या है कि क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ इक्वल हो रहा है या नहीं। देखिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग 3 3 -2 -2, 4 4 -2, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान 1 रहना है। 1 रहेगा तब ना प्रत्येक एलिमेंट में 1 से गुना होगा, तो कोई कुछ नहीं है। या इसको ऐसे कर दीजिए, के बराबर ये मैट्रिक्स को 3 4 -2 -2, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से सेम टू सेम भाग हम दे दिए। दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब 1, यानी के का मान जो हो गया 1 आ गया, के बराबर 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कृपया वो मेरे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें देख लीजिएगा तो उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे उतना करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वालिटी सिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सिखा चुके हैं। आपसे नर्म निवेदन है कि मेरा पुराना वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अब कैसे बनेगा जो बता रहे हैं। ये सवाल में कुछ नहीं था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 2 × 2 ऑर्डर का, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 गुणा, एक कंडीशन दिया हुआ है कि a² बराबर ka - 2i। एक कंडीशन को मानते हुए k का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं, के इक्वेशन को लिख दिए हैं। a² का मतलब इसी को 2 बार गुना करना है, देखिए गुना कर दिए, के लगा दिए, a का मान फिर यहाँ पुट कर दिए 2, और y का मान रख दिए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्यों रखे हैं 1 0 0 1, आप लोग जाकर देख लीजिए, पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका परिभाषा लिखा है कि जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अन एलिमेंट 0। इसको गुना किए ये आया है, इसको बाकी इक्वेशन सोल्व करने आप लोग आता है। दोनों मैट्रिक्स सेम हो गया, इसका मतलब के में 1 से गुना हो रहा है यहाँ पे, तभी सेम है। या भागा देकर देखिए, एक तरह से भी लिख सकते हैं, के बराबर 1। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 ऑर्डर का, इसका एलिमेंट है 0 tan α/2 - tan α/2 0। समीकरण दिया हुआ है i + a बराबर i - a इंटू cos α sin α - sin α cos α। इसको सोल्व कीजिए, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे जा रहा है उस से लिखते चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आई मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, अन एलिमेंट 0। किस ऑर्डर का रखना है आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 × 2 ऑर्डर सब चल रहा था, इसको भी 2 × 2 ऑर्डर का रखना है, ठीक है। देखिए i + a यानी कि 1 0 0 1 ये रख दिए, प्लस a क्या है, ए वाला रख दिए,
ए का मान जो दिया हुआ है tan अल्फा बटे 2 माइनस tan अल्फा बटे 2 और 0, इतना रख दिए। इसके बाद बाकी इस साइड रखेंगे, क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 में घट जाएगा क्या चीज, ए घट जाएगा। इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, तो इसको जाने देते हैं उस साइड। देखिए आई बराबर लिख दिया है 2 गुने 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए का मान लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है जो 0 tan अल्फा बटे 2 और माइनस tan अल्फा बटे 2 और 0, इतना के बाद कोष्ठ बंद। उसके बाद ये लिखा जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए डरना नहीं, कितना लंबा हो गया, क्या हो गया, जो इक्वेशन में कह रहा अभी पुट किए हैं इसको सोल्व करते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आई प्लस ए, आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर क्यों रखे हैं, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर का है, इसको भी रखना होगा। 3 गुने 3 का रहता है, इसको भी 3 गुने 3 का लेते हैं, तभी 2 गुने 2 का लिए। ए का मान दिया हुआ है, ये रख दिए, दोनों बीच के ऐड बराबर का चिन्ह, आई फिर 2 गुने 2 ऑर्डर का माइनस से ये वाला घटा दिए, और इसका होल का गुना है, ये देखिए इस साइड, इसको रख दिए। अभी दोनों जोड़िए, जोड़ने के लिए क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते थे, एक में जुड़ जाएगा 0 तो एक रह गया, ठीक, एक में 0 का 0 और 0 प्लस tan अल्फा था tan अल्फा बटे 2 रह गया, और 0 में जुटेगा तो सेम रह जाएगा tan अल्फा बटे 2 और एक में ये, इसका मतलब इतना आ गया, एक में 0 जुटा, एक 0 में ये जुटेगा तो इतना रह गया, 0 में इतना जुटेगा इतना रह गया, एक में 0 जुटेगा तो एक रह गया। चलिए ये दोनों करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। ये क्या करने का रहा है, घटाने के लिए करा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे, एक में से 0 जाएगा, एक 0 में से ए जाएगा तो माइनस tan अल्फा बटे 2, 0 में से ए जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा tan अल्फा बटे 2, और एक में से 0 जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उतार देंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखिए इसको सेम टू सेम उतार देंगे, 1 tan अल्फा बटे 2 माइनस tan अल्फा बटे 2 आई एक, ठीक। अभी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है इस रो को इस कॉलम के साथ, 1 गुना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो गया प्लस tan अल्फा इंटू ए, tan अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा, एक हो गया। अब यहाँ से गुना होगा, यहाँ पे 1 तो माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बटे 2 गुना कॉस अल्फा, ये गुना हो जाएगा इसके साथ माइनस tan अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब प्लस ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा,
यहाँ पे आए -tan ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, tan α/2 इंटू साइन अल्फा हो गया और प्लस cos अल्फा। कुछ नहीं, ये गुना कर रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से उतारिए, मिटा देंगे और ऊपर से लिखेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, तेजी में वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। चलिए इसी को ऊपर चलते हैं हल कर करके। वन हो गया tan α/2 माइनस tan α/2 और एक, इसके इक्वल क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे काट छाट करके। देख लेते हैं इसको। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इस टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। cos अल्फा प्लस tan α/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन α/2 बटे cos α/2 गुना साइन α/2, तो इसको साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, साइन इसी को आप लोग जब तोड़िएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा, कोई फार्मूला पर जरूर ये आधारित है। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस tan α/2 इंटू cos अल्फा माइनस tan α/2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, tan α/2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। इसको जब इसको
सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दोनों ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, फार्मूला बेस्ड है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर उस तरह हम सोचते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सेम टू सेम आएगा, इधर LHS RHS आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो सेम टू सेम ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव पूरा है, इसको सोचना पड़ेगा कैसे क्या होगा, लेकिन इतना सोल्व करने के बाद ये जरूर आ जाएगा। इसीलिए LH और RHS दोनों मिल जाएगा, उसके बाद सीध हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, नियम वही रहेगा, नियम चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे छोड़ दिए हैं। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई फार्मूला के अनुसार होगा, इसको सोल्व कीजिएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए आप लोग जल्दी से यहाँ तक।